करीब 20 साल की बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच आखिरकार ट्रेड डील हो गई है। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी डील के बाद ब्रोकरेज हाउसेस इसे कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेसनामा में समझते हैं इंडिया ईयू ट्रेड डील का असली मतलब और इससे भारत को फायदा कब और कितना मिलेगा। मंगलवार को इंडिया ईयू ट्रेड डील की घोषणा हुई, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजारों में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। विश्लेषकों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है 1 फरवरी को आने वाला यूनियन बजट और साथ ही वैश्विक भू राजनीतिक हालात। यानी डील बड़ी है, लेकिन फिलहाल बाजार की नजर दूसरे जोखिमों पर ज्यादा है। ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। उनका कहना है कि अगर ईयू को एक देश माना जाए तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर होगा। ईयू की 27 देशों की एकल पहुंच भारत के लिए बेहद आकर्षक है। भारत का ईयू को एक्सपोर्ट अमेरिका के करीब 88% तक पहुंचता है। HSBC के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत ने ईयू को करीब 76 अरब डॉलर का सामान बेचा, वहीं ईयू से करीब 61 अरब डॉलर का आयात किया। HSBC मानता है कि इस डील से मशीनरी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। बर्नस्टीन का कहना है कि डील का इरादा सही है, लेकिन अमल में वक्त लगेगा। डील को ईयू की सभी भाषाओं में अनुवाद, कानूनी जांच और फिर यूरोपियन काउंसिल और पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए। इसमें कम से कम 1 साल लग सकता है। इसी बीच ईयू की दूसरी डील्स पहले लागू हो सकती हैं। बर्नस्टीन के मुताबिक भारत इस रेस में थोड़ा पीछे से शुरुआत कर रहा है। HSBC मानता है कि यह डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ईयू इससे चीन और अमेरिका पर निर्भरता घटाना चाहता है, साथ ही भारत के साथ डिफेंस और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। हालांकि ईयू के किसान भारतीय कृषि आयात का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा ईयू का कार्बन, बॉर्डर टैक्स, स्टील जैसे सेक्टरों के फायदों को कुछ हद तक कम कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक इस डील से कई सेक्टर्स को फायदा होगा। स्टील, ऑटो, डिफेंस, कैपिटल गुड्स और एग्री बेस्ड कंपनियां लाभ में रह सकती हैं। आईटी सेक्टर में TCS, इन्फोसिस, HCL टेक जैसी कंपनियों को ईयू में स्थिर मांग का फायदा मिलेगा। खास तौर पर इंजीनियरिंग और R&D कंपनियों के लिए ईयू बड़ा मौका बन सकता है। एंटीक ब्रोकिंग का कहना है कि यह डील दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। भारत को इससे ग्लोबल वैल्यू चेन में ज्यादा गहरी एंट्री मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और FDI, FII इन्फ्लो तीनों को सपोर्ट मिलेगा। फार्मा और IT सेक्टर को लंबे समय में खास फायदा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इंडिया ईयू ट्रेड डील एक बड़ा और रणनीतिक कदम है। हालांकि इसका पूरा फायदा तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे आने वाले सालों में दिखेगा। अब असली सवाल ये है, क्या भारत इस मौके को पूरी तरह से बुना पाएगा? आप इस डील को कितना अहम मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें।